गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज गणेश चतुर्थी है। इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर हम सबको बहुत बहुत बधाई, हम सबको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर की हेतु की अनंत कृपा रही है और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बनते। तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बनके। 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 चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बनके। तेरे 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 चरण कमल लिपट जाऊं रज बनके। तेरे चरण मेरा लिपट जाऊं रज बनके। तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बनके। तेरे चरण कमल मेरा
लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम। लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम। लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम। लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम। लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम। लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम। लिपट जाऊं रज बन के। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी। पृष्ठ 110। मनुष्य के शरीर का भी प्रत्येक परमाणु एक रस निरंतर क्रियाशील है। इस प्रकार जब सृष्टि की सारी रचना में स्वभाव से क्रिया पाई जाती है तो मनुष्य में भी क्रिया का होना अवश्यंभावी है। क्रिया का ही दूसरा नाम कर्म है। ऐसे नैसर्गिक कर्म के नियम को कोई मनुष्य पल भर के लिए भी कभी बंद नहीं कर सकता। यह कर्म सब में अनवरत रूप से सदा होता ही रहता है। इस कारण कर्तव्य कर्म के त्याग का सिद्धांत केवल कोरी कल्पना मात्र ही है। मनुष्य की देह में अन्य भी अनेक छोटे मोटे कर्म रात दिन आप ही आप अनविच्छिन्न रूप से होते रहते हैं। हृदय का स्पंदन, फेफड़ों की क्रिया, आंतड़ियों का व्यापार, रक्त का बहते रहना और छोटे छोटे केंद्रों का उत्पन्न होना तथा लय होते जाना आदि सब कर्म मनुष्य की स्वाभाविक चेतना से होते रहा करते हैं। इनका निरोध भला कोई क्या करेगा। ऐसे असंख्य कर्मों का क्रमशः होते रहना ही मनुष्य का जीवन है। तब ऐसी अवस्था होते हुए अकर्मवाद का मत अस्वाभाविक ही सिद्ध होता है। अकर्मवाद को सृष्टि नियम के विरुद्ध बताकर महाराज ने कहा, जो जन हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियों को कर्म करने से रोककर इंद्रियों के विषयों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ आत्मा मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य वाणी से वचन तो नहीं बोलता परंतु मन से दूसरे मनुष्यों का अनिष्ट चिंतन करता रहता है, वार्तालाप के लिए कामना करता रहता है, वह मिथ्या आचारवान है। यहीं रुकेंगे। बोल तो कुछ नहीं रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। तो जितना मर्जी राम नाम लें, अगर हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं तो हम सही नहीं है कि अंदर कुछ और बाहर तो बोल नहीं रहे पर अंदर तो क्रोध। इसलिए ये तो मिथ्याचरण है। जब हम इतनी छोटी छोटी बातों में मिथ्याचरण करते हैं तो फिर पवित्रता तो कहाँ से आएगी। पवित्रता तो नहीं है कि नहीं। बिल्कुल, क्योंकि स्वामी जी महाराज के अनुसार तो ये भाव नहीं है। स्वामी जी महाराज के अनुसार तो जैसे अंदर वैसे बाहर। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो हम बोले नहीं पसंद आ रही, लेकिन हम पीठ पीछे कुछ बात करते हैं, मन के अंदर कुछ बात करते हैं, जिह्वा से कोई बात निकालते हैं ना। ये स्वामी जी महाराज की साधना नहीं है। स्वामी जी महाराज की साधना में तो बहुत बहुत पाकपन है, पूरा ट्रांसपेरेंट, राइट। पूरी चीज ट्रांसपेरेंट है, अंदर बाहर टोटल। इसलिए बाहर तो मीठे मीठे वचन बोल रहे हैं पर अंदर हम अनिष्ट चिंतन कर रहे हैं। अरे तेरा ऐसा होगा, अरे तेरा ऐसा होगा, ये होगा, ये नो छल कपट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मिथ्या आचारवान है।
जो मनुष्य हाथों और पैरों का हिलाना रोक कर आसन मारे बैठे रहता है, परंतु हाथों और पैरों के कामों का चिंतन करता रहता है, चलकर ग्रहण करके विषयों को देखने, सुनने और चखने आदि को चिंतन किया करता है, उसका ऊपर का कर्म त्याग निरा दिखावा और बड़ा दंभ है। कर्म इंद्रियों को रोक कर मन का संयम ना करना झूठा आचार है, परंतु जो विवेकी आंख आदि 5 ज्ञानेंद्रियों को मन से वश में करके असक्त होकर कर्म इंद्रियों से कर्मयोग करता है, वह बहुत अच्छा है। सांसारिक पदार्थों के उपभोग में ही तन को मग्न रखना आसक्ति है। ऐसी आसक्ति का ना होना ही असक्तता है। हे अर्जुन, तू नियत स्वभाव सिद्ध आवश्यक कर्म कर। निश्चय से ना करने से कर्म करना बहुत अच्छा है, और कर्म ना करने से तेरे शरीर का व्यवहार भी नहीं चल सकता। जन्मते ही मनुष्य का जो संबंध माता पिता बंधुजन से तथा क्रमशः आयु की बढ़ती में पत्नी पुत्र पुत्रियां आदि तथा देश और समाज के साथ हो जाता है, वे नियत संबंध है। उनकी ओर जो कर्तव्य होता है वे नियत कर्म है। ऐसे ही ज्ञान की वृद्धि करना और सेवा उपकार आदि करना भी नियत कर्म है। जो कर्म करना मानव समाज के लिए नियम मर्यादा में निश्चित बंधा हुआ है, वे नियत कर्म है। वे कर्म करना धर्म है। कर्म किए बिना तो शरीर का खान पान, श्वास प्रवास आदि यात्रा भी नहीं निभ सकती। या नियत कर्म जो कि हम जहाँ जन्म लेते हैं और फिर जहाँ जन्म लेते हैं, फिर वहाँ जो संबंध बनते हैं उनके प्रति बंधुजन, फिर आयु बढ़ने में माता पिता पुत्र पत्नी पुत्र, आगे फिर देश समाज से जितना भी जहाँ भी हम रह रहे हैं उसके साथ जो वे नियत संबंध है, और फिर उनके प्रति हमारा कर्तव्य होता है। बिल्कुल। कोई भी ना करना, कर्तव्य का त्याग करना हमारी संस्कृति नहीं है। कर्तव्यों का त्याग करना हमारा एरिया नहीं है, बिल्कुल हमारा एरिया नहीं है। बिल्कुल। जैसे बिल्कुल स्वामी जी महाराज की जब हम साधना साधते हैं तो हमारी जो बातचीत होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। हम ऐसा नहीं करते कि हम उसे छुपा के करें, या हम ऐसा इस तरह से हमारी बिल्कुल पाक बात होती है और फिर वो दर्शाती है। आज फिर मुझे दे दिए गए वो सारी क्लासेस और जो किया था सारा, और फिर मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी हैंडल कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बच्चे डिफरेंट क्लासेस के और फिर उसमें उनकी बातचीत लगातार रहनी, और तो पर इंटेंशन जो थी, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने स्टूडेंट्स से बात की, उनको क्लास से आने से पहले नोटिफिकेशन दे दिया, और मैंने बिल्कुल साफ बात की कि मैंने बच्चों को ऐसे देखा, टीचर नहीं है, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, जिसके कारण उनके ग्रेड नहीं ठीक है। तो मैंने एक रिस्क लिया है कि मैं उन्हें अपने पास ही कमरे में रखूं, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। तो पर ये जो भी चीज़ है वो आपकी मदद से के बगैर नहीं हो सकेगी। मैंने उनकी सपोर्ट, बच्चों की सपोर्ट ली, और बच्चे, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बच्चे ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। ज़रूरी सबकी अपनी अपनी होती है। कई क्लासेस इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि कईयों को दूसरी क्लास में जाना पड़ा। मेरे ही स्टूडेंट्स को तो मैंने जाने दिया, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल से अधिक बहुत ज़्यादा था वो, और मुझे उसका हो रहा था थोड़ा सा का कैसे बैठेंगे। मैंने रिस्क तो बहुत बड़ा ले लिया है,
पर महाराज की, गुरुजनों की मेरे को प्रभु ही बार बार याद आते गए। और आज गणेश चतुर्थी है, उन्होंने ही दर्शन दिए ऐसे किसी को, पर मुझे तो डेफिनेटली अगर संदेश भी मिला तो मानो दर्शन ही है मेरे लिए। तो पर मुझे लगा कि अगर वो इतने बड़े उन्होंने हाथी, ये हाथी था मेरे लिए, अगर उन्होंने वे आए हैं तो इसका मतलब बच्चे ठीक रहेंगे, बैठेंगे। और सच में ऐसे हुआ, सब अपना चुप करके काम कर रहे थे और बच्चों ने अंडरस्टैंड किया। सारे दिन तो एक जैसे नहीं होते, अभी तो एक ही दिन था, लेकिन फिर भी बच्चों का इस तरह से रिस्पॉन्ड करना। और फिर मैंने उन्हें कहा कि कई कई बच्चों ने नहीं पढ़ा था पर कईयों ने पढ़ा था, तो पहले ही बच्चों को मैसेज देकर तैयार किया था कि ऐसा मैंने रिस्क लिया है, अगर तो आपको ठीक लगे मैं कर सकूंगी और मैं आपके कारण ही कर सकूंगी ये सब। और फिर मुझे बताया नहीं गया था ठीक है, पर मैंने बाई चांस मैंने पूछा कि ये ठीक रहेगा, तो मेरे अध्यक्ष ने बोला ठीक है, हाँ जरूर कर। उनके लिए तो आसान काम है, उनके लिए भी अच्छा है कि एक जगह पे बैठेंगे बच्चे। पर फिर मैं बच्चों से जब बात कर रही थी और फिर मैंने कहा, मैंने धर्म की भी बात की, तो उनको उनको बहुत सुखद लगा, उनको बहुत अच्छा लगा कि अगर हम ऐसा कर पाए तो सो बहुत सुंदर शुरुआत है। और देखते हैं प्रभु कैसे 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 आगे राह दिखाते हैं। मैं तो डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ बच्चे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे। पर पर बैठे थे पर बैठे थे और बहुत भारी भरकम बहुत भारी भरकम कृपा है। और डेफिनेटली ना जाने कितने साधक प्रार्थना करते हैं, तो महाराज की बहुत बहुत सुंदर दया है, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है। सो या इस तरह से आज का रहा हेक्टिक। मतलब मुझे बच्चे कह रहे थे कि मिस महाजन आज आप स्ट्रेस थे, मैंने कहा नहीं स्ट्रेस नहीं हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली हंस रही होती हूँ या उनसे बात कर रही होती हूँ। तो कहते आज आप अलग लग रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं अलग नहीं हूँ, इस सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, तो मैं चाह रही हूँ कि वो सुल सुल यू नो और वो शांत हो जाए। तो शांत हो जाएंगे तो अपने आप सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन अगर शांत नहीं हुए तो फिर मुझे, और फिर मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा देखो मेरे पास लगभग 50 से भी ऊपर, वो दंग रह गए कि 50 से भी ऊपर बैठे थे। उनका हाँ, और देखो आपकी क्लास इतनी छोटी थी और आप ऐसे कर रहे थे। तो बाकी बच्चों ने बड़ा बहुत 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 कृपा बरसी। पर देखते हैं कैसे आगे जाएगा और किस तरह चलेगा। पर महाराज तो कृपा, बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा करते हैं। सो प्रश्न आया कि मेरी मदर इन लॉ को, वे बहुत बुजुर्ग हैं, उनको मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगता है, और तो मैंने कई देर से बंद कर दिया। मुझे तो अब इतना ज़्यादा वहाँ इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन उनको आता है। तो उन्हें कहा कि उनको फिर लेके जाना चाहिए, जिनको जहाँ जाके शांति मिलती है उनको वहाँ ज़रूर लेके जाना चाहिए। और ऐसा क्यों कि हम ना लेके जाएं, ऐसा तो कोई कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम जो दूसरे को, स्पेशली बुजुर्ग हैं और जिस तरह की उन्होंने अपनी जीवन में आस्था रखी हुई है, तो उनको तो जरूर लेके जाना चाहिए। और बल्कि हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार जरूर लेके जाना चाहिए, ताकि उनको उनको आनंद आए अपना ही सब करने के लिए। और बहुत सो बिल्कुल लेके जाना चाहिए बुजुर्गों को, और जहाँ उनको अच्छा लगता है उनके मंदिरों में लेके जाएं, जरूर लेके जाएं। ज़्यादा तो उनसे मूवमेंट नहीं होती, पर अगर लोकल मंदिर में लेके जा सकते जरूर लेके जाएं,
बिल्कुल, अगर हम अपना कर पा रहे हैं, हमें जिस चीज़ में आनंद आता है अगर हम कर पा रहे हैं, तो अगला जहाँ आनंद लेता है ज़रूर लेके जाना चाहिए, एब्सोल्युटली ज़रूर लेके जाना चाहिए। या बिल्कुल। आ, मुझे किसी ने, मैंने जब पोस्ट डाला सत्संग में हनुमान जी महाराज पधारे, तो उन्होंने कहा अरे फिर से आए हनुमान जी। और मुझे प्रभु ने नोटिस करवाया, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन जहां पर भी लार्ज स्केल में साधक लोग विपरीत भावनाओं के साथ बैठे होते हैं या कुछ मिलकर कुछ किया होता है या मिलकर कुछ ऑपोजिट भावना रखी होती है मेरे प्रति, या फिर कोई षड्यंत्र रचा होता है, कोई चालाकी कर रहे होते हैं, कुछ चालबाजी की होती है या कुछ ना कुछ षड्यंत्र कुटिलता होती है, मैंने नोटिस किया कि महाराज पधारे, जैसे कि भोजन का आयोजन किया था तब पहली बार पधारे थे, तो पहली बार पधारे, वहां भी कुटिलता थी, छिपाई चीजें थी तब। साधना में गए थे वहां पर भी पधारे थे, वहां पर भी पधारे थे। और फिर वापस यहाँ पर जब हमारे यहाँ रामायण पाठ हुआ तब भी मिली भगत बहुत ज्यादा थी, तब भी पधारे थे। और इस बार भी बहुत दया है उनकी, बहुत ज्यादा दया है कि बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर, बहुत इस तरह से। अब 4 बार आए साक्षात, और वो भी विराट रूप में, कभी बाल रूप में आए, कभी किसी रूप में आए। और उनका तो क्या कहना कि मुझे वैसे वो मिलते ही नहीं, उनकी इमेज इतना सुखद, इतना कृपामय होता है कि वे, कितनी बड़ी बात है। देखिए, मैंने कभी उनको पूजा नहीं, लेकिन वे अपने प्रभु के कारण आते हैं, क्योंकि बिल्कुल राइट। और इसी तरह भगवान गणेश भी, कभी कुछ नहीं किया मैंने, कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन देखिए कैसे पधारते हैं। बहुत बहुत देवी देवता इस तरह पधारे हैं। और पर मैंने तो क्या कहूँ, मैं कैसी हूँ इसलिए बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। किसी ने पूछा कि जब कोई जाता है या कहते हैं जैसे शरीर छोड़ गया जब, तो वो क्या दूसरा जन्म नहीं लेते, तो दूसरा जन्म लेते हैं या हमें सपनों में आते हैं, ऐसे प्रश्नों किया कि हमें सपनों में आते हैं या गाइडेंस देते हैं, तो क्या उनका दूसरा अगला जन्म हो गया होता है फिर भी आते हैं ऐसे। और देखिए, ये जो अगले जन्म की बात है, कई बार युगों वेट करना पड़ता है, बहुत देर वेट करना पड़ता है। हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि किसी का अगला जन्म हुआ है कि नहीं हुआ। कईयों के बहुत सारे जैसे अनफिनिश्ड कार्य होते हैं, स्पेशली जैसे अगर यंग एज में किसी फादर या मदर की डेथ हो जाती है,
दे आर देयर, उनके अनफिनिश्ड कार्य होते हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, दे स्टे देयर, दे स्टे देयर। तो बाकी जो कई कई और जिनको लगता है कि मेरे अनफिनिश्ड कार्य हैं, या फिर उन्हें ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, और फिर वो कार्य करने के लिए रुके होते हैं। फिर वे अगर तो उनको गुरुजनों से होता है, लेकिन फिर भी उनके कोई अनफिनिश्ड कार्य होते हैं, तो वो गुरुजनों के लिए कार्य करते हैं। वे अपने वो फिर प्रियजन अगर नहीं मान रहे होते, फिर वे उस तरह से नहीं करते। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर एक साधिका जी बिना हारमोनियम के अमृतवाणी कोविड के बाद शुरू हुई। तो जब हमारी संचालिका जी थे, उन्होंने कभी उनको ड्यूटी नहीं दी थी श्री अमृतवाणी जी की, क्योंकि हमारी संचालिका जी उनका सत्संग के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रहा था। तो फिर अभी मैं बार बार मैसेजेस भी देती हूँ, पर क्या होता है, सभी तो नहीं मानते, और जो आपके विरुद्ध होते हैं, जिनकी थॉट प्रोसेस आपसे भिन्न होती है, वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। पर वे गए नहीं होते, और क्योंकि उनका जो उद्देश्य होता है कि सत्संग सुंदर चले, वो पूरा नहीं हो रहा होता, तो इसलिए फिर वो कष्ट में होते हैं, वो पीड़ित होते हैं। और फिर डिफरेंट साइंस भी फिर वो देते हैं अपने, कि मैं पीड़ित हूं। कल सत्संग चल रहा था, और अचानक ही जोर की, मुझे माइक का कोई छेड़ नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, आराम से सत्संग चल रहा था। आई थिंक महाराज का प्रवचन चल रहा था, मुझे याद ही नहीं कब चल रहा था, लेकिन इतनी जोर की भौं करके, जैसे लाउड स्पीकर, इतना जोर की हुआ, अपने आप ही हुआ। मुझे बार बार दिखने में तो हम कहेंगे कि अच्छा, ये कोई वाइब्रेशन ऐसे हिल गई, या कोई ऐसा हो गया, लेकिन कई ऐसी चीजें जब आत्माएं प्रसन्न नहीं होती हैं, जब बार बार बताया जा रहा होता है और आत्माएं प्रसन्न नहीं होती हैं, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। महाराज ने बहुत सारी हमें अपने प्रवचन में कहानियां बताई हुई हैं, जब आत्माएं अशांत होती हैं और फिर वे अशांत होकर डिफरेंट कार्य करती हैं, क्रोध में आ जाती हैं। आज जब से मैं कार्य क्षेत्र से आई हूँ, तब से मुझे यही मैसेजेस मिल रहे थे, और मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कैसे योगदान करूं। मैं परमेश्वर से विनती कर सकती हूँ कि वे शांत हो जाए, पर शांत नहीं है, कुछ तो है बहुत ज्यादा, और मुझे नहीं पता मुझे तो नहीं पता होता क्या है, पर ये चीज बहुत ज्यादा है। और फिर उन्होंने मैंने लिखा भी, मैंने बता दिया, क्योंकि मैं मुझे कह रही थी बताओ, और फिर मैंने बताया कि सजेशन दिया था संचालक जी को कि जो बिना हारमोनियम के गाती हैं, उनके साथ मैं हारमोनियम बजाऊं और तबला बजाऊं, पर उन्होंने माना नहीं। वो मानते तो है ही नहीं, कोई भी बात नहीं मानेंगे, बट उन्होंने फिर अपना
करके, पर उसमें और भी कुछ था चीज। तभी कल हनुमान जी महाराज भी पधारे। षड्यंत्र जब आप रचते तो हनुमान जी ने मुझे दिखाया कि वे पधार रहे हैं, तब पधारते हैं। तो फिर तो वहां पे ये जो महिला आई जिनके साथ गाने को कहा था, तो फिर उस समय मैंने तो लिख दिया था कि मुझे ये आदेश आ रहा है। मैंने आदेश नहीं लिखा था, मैंने तो ऑफर की थी, मेरे अंदर से ऑफर थी कि मैं आपके उसके साथ बजा लेती हूँ। पर अब क्या हुआ कि जब नहीं हुआ तो मुझे ये जो दिवंगत है संचालिका जी, इन्होंने बताया कि मैंने तुझे कहा था, मैंने तेरे से ये काम करवाया था कि उनके साथ हारमोनियम तू बजाए। और फिर मैंने उन्हें, तू बता उन्हें, मुझे कहती है तू बता उन्हें कि मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप बताओ ना, आप सपनों में जाके बता सकते हो, किसी तरह बता सकते हो, आप बताओ, मेरे से क्यों बुलवाते हो। पर मुझे लिखना ही पड़ा मैं जितना मर्जी कहूं, पर मुझे लिखना ही पड़ा और मैंने लिखा। मैंने कहा ये चीज कही है, और उन्होंने मुझसे ये बात लिखवाई कि मेरे होते तो मैंने कभी इन्हें ड्यूटी नहीं दी थी श्री अमृतवाणी जी की, क्योंकि वे बिना हारमोनियम के थे और मैंने तो नहीं कभी दी। ऐसे मुझसे लिखवाया और मैंने उसमें लिखा कि वे मुझे ऐसे कह रही हैं लिखने के लिए, कि मैंने कभी नहीं ड्यूटी दी ऐसे। तो फिर वो माने नहीं, और फिर देखिए कैसी वो चीज भी हुई। और तो ये जो और फिर मैं देख रही थी, देखिए मैं कोई नहीं उनकी, लेकिन उन्होंने जो जो मुझे कहा करने को, उनकी शांति के लिए मैंने किया सारा कुछ। लेकिन जो सो कॉल्ड जिनके साथ उनका संबंध है अगर उन्हें बताया जा रहा है कि वे अशांत हैं, वे पीड़ित हैं, वे इसका कुछ नहीं करते, और मेरे जैसे अनजान जिनको वे पसंद भी नहीं करती थी, वो उनके लिए जैसे वो कहती हैं वो मैं करती हूँ। क्यों? ताकि उनको शांति मिले। पर शांति तो नहीं मिल रही, शांति तो नहीं मिल रही। सो हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं ऐसी आत्माओं के लिए कि उन्हें शांति मिले। और उन पर, और देखिए अभी कितनी रौनक थी उस दिन, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। इस संडे बहुत रौनक थी, पर वो खुश नहीं थी बिल्कुल भी। उन्होंने मुझे पूरा एहसास करवाया कि वे पीड़ित हैं। सो ऐसी चीजें होती हैं, और फिर जो चीजें हमें नहीं पता होती तो हमें वहां पर जिद वो सब नहीं करनी चाहिए। पर आई गेस ऐसा ही हमारा लिखा होता होगा, है ना, कि भाई इस तरह से हम ऐसे ही रचा होता होगा कि वो कितनी मेहनत करती हैं। ये बात मैंने कहीं नहीं बार की। जब श्री दिष्टान जी का मसला हुआ था और मुझे तो पहली बार निकाला गया था, तो मुझे उस समय यही चीज थी कि महाराज ने मुझे 2 बार कही है अमृतवाणी जी, तो मैं किसी तरह किसी सत्संग में मुझे कोई ले ले, ताकि 2 बार उनका कहा वो मैं रख सकूं। तो एक जगह पे मैंने यहाँ पर ऐसे हुआ कि मुझे मिल गई थी जगह जहाँ अमृतवाणी जी में कर सकती थी। तो मैंने निर्णय देना था कि अच्छा कहाँ कहाँ पे अब मैं कितनी कितनी करूं। तो मैं एक जगह 2 टाइम देने लगी थी। लिटरली मुझे
मुझे दिखाया प्रभु ने कि यही संचालिका जी, बाकी जो भी होंगी आत्माएं जो ये सब करती होंगी स्वामी जी के काम, वहां पे उन्होंने फाइट की कि नहीं, हमें 2 बार दे के गए हैं, हम इसे यहाँ पे ही रहने दो, दो बार ये यहाँ आएगी। और मैं कर तो कुछ नहीं रही थी, केवल आना ही था, प्रेजेंट ही होना था। उस चीज के लिए भी उन्होंने सूक्ष्म में फाइट की कि हमें महाराज 2 बार दे के गए हुए हैं तो ये 2 बार आए। ये बातें प्रशंसा की नहीं है, इसमें कुछ प्रशंसा की बात नहीं है। इसमें ये बात है कि जब हम देह छोड़ते हैं तो हमें रियलिटी दिखती है, हमें अपनी रियलिटी भी दिखती है, हमें दूसरों की रियलिटी भी दिखती है, राइट। और फिर हम उसे जितना, अगर हमारा जन्म नहीं हुआ होता, अगर हम ऐसे ही बैठे होते हैं, तो फिर हमारा, कई लोग इस तरह के काम करते हैं कि भाई किसी तरह से हम सुधार कर सकें, क्योंकि चैन नहीं आता, शांत नहीं होते, चैन नहीं है जो हम कर्म करके गए हैं। पर देखिए विवशता, देखिए कि देह के बाद किस तरह का विवश हो जाता आदमी। सो हम सब प्रार्थना करें, ऐसी ना जाने कितनी आत्माएं हैं, उन सबको शांति मिले, परमेश्वर उनको, वो सत्संग आ सकते हैं, वे जहाँ चाहे जा सकते हैं। ये भी मुझे लगता है आज ये भी वही बुलवा रही हैं, मुझे पक्का लगता है, क्योंकि कोई एजेंडा नहीं था ऐसा। वो मुझे बहुत स्ट्रांग बात करते हुए लगा कि वे, तो आई थिंक वे ये भी सबको सिखाना चाह रही हैं कि देह में रहते सही काम कर लें, देह में रहते सही काम कर लें, क्योंकि बाद में छटपटाते हैं, होता नहीं है, कुछ कर नहीं पाते, राइट। सो हम सब प्रार्थना करें ऐसी आत्माओं के लिए, प्रभु सबको शांति दे, सब पर कृपा बरसाए, कृपा बरसाए। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।